अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MCM 301 असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में। और ये 15 मार्क्स की असाइनमेंट है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके जो सर हैं ना, वो मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, सख्त हैं। तो आप ज़रा इसको ख्याल से बनाइएगा इस असाइनमेंट को, ठीक है। कोशिश करिएगा अपनी वर्डिंग में आप हल्का भी लिख देंगे ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे। किसी का कॉपी पेस्ट करोगे ना, सेम एज इट, सर ने फ़ौरन कह देना है कि ये असाइनमेंट कॉपी है, ठीक है ना। तो मैं काफ़ी टाइम से इस पे देख रहा हूँ कि इसके जो सर हैं ना इस सब्जेक्ट के, वो मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो आप लोगों ने जो भी लिखना है, कोशिश करना जैसे मतलब अपनी लैंग्वेज में लिख देते हो ना छोटी बहुत, तो वो अपनी तरफ से आपने लिखना है, समझ लेना है टॉपिक को। मैं अभी समझा देता हूँ, अपनी तरफ से उसमें एडिशन करके आप कर लेना। बाकी CS के तमाम सब्जेक्ट उनकी असाइनमेंट की अगर सर्विस आपको चाहिए तो वो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। CS के तमाम सब्जेक्ट उनकी असाइनमेंट, क्विज़ और GDB के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 03449767 315। इस पर आप रब्ता करके CS के तमाम सब्जेक्ट की असाइनमेंट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर MCM वीडियो अपलोड करने का मकसद भी मेरा यही था। चलो मैं आपको CS असाइनमेंट बना रहा हूँ, इसके बारे में आपको बता दूँ, ठीक है। अगर आपने बनवाना हुई तो आप रब्ता कर सकते हैं। और बाकी MCM को मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ, आपने एज इट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको ना दिए गए थे ये सिनेरियोज, और उनके आंसर आपने डालने थे और जस्टिफिकेशन डालनी थी। फर्स्ट सर ने किया हुआ है सॉल्व, ये सर का किया हुआ सॉल्व है, ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बता दिया। चलें हमारी आंसर शीट पे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ चीज़ें और साथ में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये तो सर ने डिफाइन कर दिया था जो कि ऑलरेडी है। यहाँ पर अब यहाँ पे नहीं, वो सर ने जो किया था ना, जस्टिफाइड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का था, ठीक है। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये देखें, ड्यूरिंग लंच ब्रेक टू को वर्कर्स आर हैविंग अ casual चैट अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट। अब दो जो हैं वो लोग हैं और वो अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मतलब वो उस प्रोजेक्ट में सेम है, ठीक है। तो ये होती है लैटरल कम्युनिकेशन, ठीक है। लैटरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, दिस सिनेरियो इन्वॉल्व कम्युनिकेशन बिटवीन पीयर्स आर कोलीज, ठीक है। ये उनके साथ की जाती है कम्युनिकेशन, ठीक है। और जो मतलब आपके प्रोजेक्ट के साथ वाले लोग होते हैं या फिर आपके प्रोजेक्ट के अंडर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। पर अब आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि दिस, ठीक है, दिस कम्युनिकेशन इंक्लूड, ठीक है, आवर प्रोजेक्ट मेंबर आर आवर कोलीज, ठीक है। हमारे मतलब यानी कि प्रोजेक्ट के मेंबर हो सकते हैं इसमें, या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो काम कर रहे हैं हमारे नीचे वो लोग इसमें इंक्लूड होंगे। उनके दरमियानी गुफ्तगू को हम कहते हैं लैटरल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये आपने लिख लेना है अपनी तरफ से, यहाँ पे आप चेंजिंग कर सकते हैं जो चाहें। और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को जैसे आप लोगों की लास्ट डेट हो ना, तो इसको मैं प्राइवेट कर दूंगा, ताकि सर बाज़ात मतलब एलिगेशन लगाते हैं कि फ़लाँ यूट्यूबर की आप लोगों ने कॉपी की हुई है, ठीक है। तो मैं इसको हाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, दिस सिनेरियो रिप्रेजेंट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मैं आपको सादा से लफ्ज़ों में बताऊं, एक बड़ा बॉस जो है वो अपने एक एम्प्लॉय के साथ बात कर रहा है तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, ठीक है। एक ऑफ बॉस जो है वो अपने ऑफिस के एम्प्लॉय के साथ बात कर रहा है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ऊपर वाला बंदा जो है वो नीचे वाले लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहा है, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में लिख देना है कि व्हेन अ बॉस टॉक टू आर मतलब यानी कि एम्प्लॉयज, तो डैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अ बॉस एंड एम्प्लॉयज कम्युनिकेट टू ईच अदर, ठीक है। इस तरह से आपने कुछ लाइनें अपनी तरफ से लिख देनी है और मैंने आपको मतलब बता दिया है, मकसद था मतलब बताना। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है जो बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ करता है, उसके नीचे जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो मैनेजर है, चाहे कोई वो सिक्योरिटी गार्ड है, या वो कोई मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, या जो भी है क्लर्क है, उसके साथ जो बॉस गुफ्तगू करेगा वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आएगी। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर के बाद में, बैरियर क्या होता है, दखल होना, ठीक है, दखल अंदाजी, यानी कि कोई मतलब रुकावट का आ जाना, ठीक है, किसी मुदाखलत हो जाना, रुकावट का आ जाना। लैंग्वेज बैरियर क्या होते हैं, यहाँ पे देखें, टू वर्कर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अब दो लोग हैं डिफरेंट कंट्रीज से, एक पाकिस्तान से है, ठीक है, और एक साउथ अफ्रीका से ले लें, ठीक है। तो इनकी लैंग्वेजेस अलग होंगी, जब वो एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो वो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, तो ये होता है लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर में आप बता देंगे कि ये क्या होता है, ये एक रुकावट होती है
जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते कि वो क्या कह रहे हैं। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है वो होती है लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। और इसमें अनइफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह बन जाते हैं ये बैरियर्स जो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो इन्वायरमेंटल नॉइज बैरियर। अब यहाँ पे देखें कि एक बंदा क्या कर रहा है, इट्स हेयर फॉर पीपल इन ऑफिस टू कंक्रिएट अ कॉन्फ्रेंस कॉल बिकॉज ऑफ अ लाउड कंस्ट्रक्शन नॉइज आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ऑफिस के माहौल का मतलब यानी कि जो है वो बैरियर आ रहा है। अब ऑफिस का माहौल ऐसा है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है, ठीक है, तमीरें हो रही हैं, चीज़ें कंस्ट्रक्शन की लाउड आवाज़ें आ रही हैं। तो ये इन्वायरमेंट ही ऐसा है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल नॉइज़ बैरियर आएगा कि जहाँ पर आपकी कॉन्फ्रेंस कार चल रही है वहाँ पर अगर मतलब यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है तो फिर वो इन्वायरमेंटल नॉइज़ बैरियर में आएगा कि वहाँ का माहौल जो है वो ऐसा है कि वहाँ पे नॉइज़ क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिख देंगे ये जो आपके है, ठीक है। यहाँ से आपने चेंजिंग कर लेनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ इसके साथ जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं MCM 301 के। तो आप लोगों ने ख्याल से इसको अपलोड करना है, अपनी वर्डिंग में लिखिए। 5 तो पैराग्राफ हैं, 5 पैराग्राफ के आप वर्ड्स नहीं बना सकते, बना सकते हैं ना इजीली, चेंजिंग वर्ड बना सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे होता है वर्चुअल कम्युनिकेशन। वर्चुअल कम्युनिकेशन क्या होती है, बिकॉज ऑफ द रूल अबाउट वर्किंग फ्रॉम होम एंड एम्प्लॉय एंजॉय अ वर्चुअल टीम मीटिंग थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें वर्चुअल में ये होता है कि एक जो बंदा होता है वो एम्प्लॉय अपने घर से जो है ना वो काम कर रहा होता है और वो मीटिंग को ज्वाइन करता है, ठीक है। इस तरह की कम्युनिकेशन में एक एम्प्लॉय जो है वो पार्टिसिपेट करता है टीम मीटिंग में, ठीक है। जैसे आप वीडियो कॉल करके पढ़ते हैं, ठीक है, सब लोग जो है जूम मीटिंग पे भी पढ़ते होंगे आप लोग, ठीक है। तो वो आपकी वर्चुअल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। हर बंदे के साथ पूरी मीट की अलग अलग कम्युनिकेट हो रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, इन एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। अगर आप पेड बेसिस पे CS की तमाम असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।